हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट सिंगुलर पर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। सेशन 2021-22 के लिए नवोदय का जो कोर्स शुरू किया था उसकी पहली क्लास हो चुकी थी। चैप्टर चल रहा था अपना संख्या पद्धति। आज उसकी नेक्स्ट क्लास यानी दूसरी क्लास है। चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अपने फर्स्ट क्लास में थ्योरीज के बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज भी थ्योरीज की क्लास है, ठीक है। कल अपन ने एक तो पढ़ा था जातीय मान यानी जातीय मान, एक पढ़ा था स्थानीय मान। दो चीजें पढ़ी थी अपन ने, एक तो पढ़ा था जातीय मान, एक पढ़ा था स्थानीय मान। आज उससे आगे यानी जातीय मान और स्थानीय मान से आगे पढ़ेंगे अपन। तो चलिए देखते हैं। जातीय मान कौन सा था? यानी सेम नंबर्स, स्थान चेंज होने के साथ साथ नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और स्थानीय मान में स्थान के साथ साथ नंबर चेंज हो रहा था। उससे आगे देखें अपन। नेक्स्ट है अपना पूर्ववर्ती संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ववर्ती संख्याएं। किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी कोई भी नंबर है, जैसे 29 है, अगर मैं इसकी पूर्ववर्ती संख्या की बात करूं तो 29 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी? एक कम करना है जस्ट पहले, यानी 18। यही पढ़ रहा है। अर्थात यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए एक घटा दिया जाता है। यानी जो संख्या हमें दी हुई होती है उसमें से एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर मैं बात करूं 100 यानी 100 की पूर्ववर्ती संख्या, तो बताइए क्या होगा फिर? कमेंट बॉक्स में बताएं कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो क्या करना है, इसमें से एक माइनस करना है, एक कम, यानी जस्ट बैक वाली संख्या। 100 माइनस 1 यानी 99। 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 99 होगी। ऐसे ही 51 की पूर्ववर्ती संख्या देखें अपन तो 51 में से कितने कम कर देंगे? एक कम कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 50 यानी 50। आगे देखते हैं। 3 हो गए। चौथा है अनुवर्ती या परवर्ती संख्याएं। किसी भी संख्या की प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद या अगली संख्या क्या कहलाती है? परवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यानी जो नंबर दिया होगा उसमें एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या होगी? परवर्ती या अनुवर्ती। यानी अगर मैं इसी की बात कर लूँ 100 की परवर्ती बोलूं या अनुवर्ती बोलूं एक ही बात है। परवर्ती संख्या। यानी 100 प्लस 1 बराबर 101। तो इसकी परवर्ती संख्या कौन सी आ जाएगी? 101 आ जाएगी। पूर्ववर्ती पूछा जाए तब तो एक कम करना है, और परवर्ती या अनुवर्ती पूछा जाए तो एक जोड़ देना है। आगे देखते हैं। आगे है संख्याओं के प्रकार। 4 नंबर्स पढ़ लिए, 4 प्रकार के मान पढ़ लिए अपने। एक तो अपने क्या पढ़ी? पूर्ववर्ती संख्या, एक पढ़ी परवर्ती संख्या, एक पढ़ा जातीय मान, एक पढ़ा स्थानीय मान। उसके बाद संख्याओं के प्रकार के बारे में देखते हैं। संख्याओं के प्रकार। पहली है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसका प्रयोग केवल वस्तुओं की गणना के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? n से।
जैसे n, n क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। n बराबर 1 2 3 डैश 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 अनंत, यानी प्लस अनंत की ओर। ये इनफाइनाइट जिसे अपन अनंत कहते हैं, यहाँ तक है, चलती जाएंगी संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद नेक्स्ट आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, यानी शून्य जोड़ दिया जाए, तो वो कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अपन W से व्यक्त करते हैं। अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्याओं की, तो ऊपर अपन क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था अनंत तक, तो होल नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 0 से शुरू हो जाएंगे, आगे पूरे पूरे नेचुरल नंबर। ठीक है, 0, 1, 2, 3, यानी अनंत तक जाएगा, प्लस अनंत की ओर। आगे अपन बात करें पूर्णांक की। 3 नंबर आता है पूर्णांक। संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक संख्याएं देख ली, पूर्ण संख्याएं देख ली, अब है पूर्णांक। पूर्णांक, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दिया जाए तो कौन से नंबर्स बन जाएंगे? पूर्णांक, यानी इंटीजर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स को अपन i या z से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? i या z से। तो i या z बराबर क्या हो जाएगा फिर? माइनस अनंत। ठीक है, क्यों? ऋणात्मक संख्याएं ऐड कर दी अपन ने, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 डैश 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 प्लस अनंत। यानी क्या बना अपना? इधर माइनस यानी ऋणात्मक संख्याएं कंप्लीटली, और साथ में कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं भी है और प्राकृतिक संख्याएं भी ऐड है इसमें। यानी माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच वो सारी संख्याएं इंटीजर्स कहलाएंगी। धनात्मक पूर्णांकों को i प्लस तथा ऋणात्मक पूर्णांकों को i नेगेटिव या i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। i प्लस का मान देखें अपन तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। +7 होगा, फिर +8 होगा, डैश 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 चलता जाएगा। अगर i नेगेटिव यानी i ऋणात्मक की बात करूँ मैं, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 होगा, आगे फिर 8 होगा, ऐसे चलता जाएगा माइनस अनंत की ओर। किस ओर जाएगा? माइनस अनंत की ओर जाएगा ना। आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है? सम संख्याएं। 4 नंबर पार्ट पे आती हैं अपनी सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती हैं 4 नंबर पार्ट पे? अपनी सम संख्याएं आती हैं। तो देखते हैं सम संख्याएं कौन सी हैं। बात करें इन सम संख्याओं की, तो देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 का भाग पूरा पूरा जिस संख्या में चला जाए वो 2 से विभाजित होगी, यानी सम संख्या होगी। जैसे 2, 4, 6, ऐसे ही कुछ भी ले लें, 24, 48, यानी 2 से जिसमें पूरा पूरा भाग जाए। जैसे ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे 18, 20 चलते जाएंगे। फिर है अपना नेक्स्ट है विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम और विषम के बारे में डिफरेंस पता चला ना, कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी वो तो होंगी सम, यानी इवन नंबर, और ऑड नंबर क्या होगा? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी वो होगी ऑड नंबर्स। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे चलता जाएगा आगे। फिर आगे आता है अपना परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती हैं आगे? परिमेय संख्याएं। आगे देखें अपन, ये देखिए परिमेय संख्याएं।
ऐसी संख्याएं जिनको अपन पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, किस रूप में, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, वो संख्याएं कौन सी होंगी, अपनी परिमेय संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए देखते हैं आगे। ये रहा, जहां ये नीचे क्यू जो दे रखा है ना, यानी क्यू इक्वल क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें तथा पी और क्यू क्या हैं, पूर्णांक हैं, जहाँ की क्यू इक्वल 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर अपन क्यू को 0 कर देंगे तो पी में कोई भी संख्या यानी 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिट आ जाएगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए 0 नहीं रखना, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। जैसे संख्याएं ये रही, एग्जाम्पल्स दिए हैं 2/5, 3/4, 11/7। यहाँ पी वाई क्यू के रूप में, यानी पी बराबर 2 है और क्यू बराबर 5 है। ऐसे यहाँ 3 और 4, पी बराबर 11 है, क्यू बराबर 7। ऐसे ही कोई और नंबर ले लें अपन, 7/16 ले लें, 7/16। ये देखो, तो इसकी अपन तुलना कर लें पी वाई क्यू से। किससे तुलना कर दें, पी वाई क्यू से। तो पी वाई क्यू से इसकी तुलना करें तो पी इक्वल कितना है, 7, क्यू इक्वल कितना है, 16। चलिए आगे देखते हैं फिर आता है अपना अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। परिमेय संख्याएं कौन सी थी, जो पी वाई क्यू के रूप में थी, बल्कि अपरिमेय संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी रूट वाली सारी संख्याएं इसी में आएंगी। इसके अलावा पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई की वैल्यूज जो है वो भी इसी में आएंगी। जैसे √2 ले लूँ मैं, √3 ले लूँ, ये भी क्या है, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते इनको, क्यों, रूट में। तो जो संख्याएं रूट में दी होंगी, इसके अलावा 2 पाई ले लूँ, यानी पाई के साथ जो वैल्यूज दी होगी वो किस में जाएगी, अपरिमेय संख्याओं। फिर आता है अपना भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड हो, यानी जैसे 4 है, ऐसी संख्या जिसका स्वयं यानी 4 के अलावा और 1 के अलावा, 2 गुणनखंड तो सेम बन गए, एक तो स्वयं होगी कोई भी संख्या, एक होगा सबका। इसके अलावा अगर इसका कोई भी गुणनखंड होगा तब ये क्या होगी, भाज्य होगी। तो इसका कौन सा होगा, 1 और 4 के अलावा 2 होगा, यानी 2 से भाज्य है। 4 किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है। तो 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स 4, 6, 8, 8 में किस किस का जा रहा है, 2 का जा रहा है। 1 और 8 तो खुद तो हो गए, इसके अलावा 2 का है, 4 का है, ठीक है। फिर आता है अपना अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी का गुणनखंड नहीं होता अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी एग्जाम्पल देखें अपन, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सम अभाज्य। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आप लोगों को कि निम्न में से कौन सी सम अभाज्य संख्या होगी, तो हमेशा एक ही नंबर से ऐसा जो सम अभाज्य है वो है 2, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। फिर है 3, 5, 7, 11, इनमें देख लीजिए एक तो खुद का जा रहा है। जैसे 17 की बात करूं तो 17 में एक गुणनखंड है, एक है 17 खुद, उसके अलावा कोई भी नंबर्स का भाग नहीं जा रहा, यानी ये कौन सा है, प्राइम नंबर। 23, 29, 31, फिर क्या होगा, 37 होगा ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब आंसर होगा अपना 3। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो ना तो सम अभाज्य संख्या पूछे ना विषम पूछे, सीधा पूछे कि कौन सी अभाज्य संख्या सबसे छोटी है, तब आंसर करना है 2। अगर विषम नाम दिया जाए तभी 3 करना है, वरना नहीं करना,
ठीक है, नाम दिया जाएगा तभी करना है, वरना नहीं करना। फिर है अपना वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं फिर अपनी? वास्तविक नंबर्स यानी रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? परिमेय व अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं अपन? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, जिन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी तो अपन ने पढ़ा था परिमेय कौन सी होती है? जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, और अपरिमेय जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। यानी यहाँ तो बटे वाली सारी संख्याएं 2/3, 5/7, 6/11। यहाँ कौन सी थी? रूट वाली और पाई वाली। वो सारे नंबर्स देखें एग्जाम्पल के रूप में 1/√2, 2/3, √3, पाई माइनस सी, ये सब क्या हैं? वास्तविक नंबर्स यानी रियल संख्याएं हैं। फिर अपना ये 10 प्रकार के संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए अपन 10। आगे अपना एडिशन। एडिशन क्या होता है? यानी जोड़। शायद सबने पढ़ रखा होगा कि नहीं, 2 नंबर्स का एडिशन करना यानी उनका जोड़ करना। इसे किससे दर्शाते हैं अपन? प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं अपने को, उन्हें भी देख लेते हैं थोड़ा। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा। पढ़ तो चुके हैं वैसे, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं, थ्योरीज में आ गया तो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, याद होगा शायद, मैंने बताया था, n + 1/2। ये सूत्र पढ़ा था ना, जहाँ n क्या है? नंबर्स ऑफ, मतलब कितनी संख्याएं हैं हाईएस्ट, वो नंबर्स है, हाईएस्ट नंबर है। जैसे 10 संख्याएं हैं तो n का मान 10 होगा। अगर 5 संख्याएं हैं तो n का मान 5 होगा। यानी अंतिम नंबर जो है वो n का मान है, जहाँ n बराबर क्या है? n बराबर अंतिम नंबर्स यानी अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या। आगे अपन इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। एग्जाम्पल्स की क्लास के बाद क्वेश्चन सीरीज रखेंगे 7-8, उसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, इन सूत्रों का यूज होगा वहाँ। चलिए देखते हैं आगे है। आगे क्या है? n सम संख्याओं का योगफल। क्या दे रखा है? n सम संख्याओं का योगफल। ये देखिए, सम संख्याओं का योगफल की बात करूं तो सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? यहाँ लिख देती हूँ मैं, n + 1। क्या हो रहा है रे से? यानी क्या होगा? n + 1। पेज का मतलब मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा, रुकिए एक बार। यानी क्या होगा? चलिए मैं बोल के बता देती हूँ, n + 1 होगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए कि n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तब क्या होगा? n²। सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, वही है आगे। इसी के साथ आज का अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी नंबर्स यही हैं, देख लीजिए थोड़ा। ये रहा। आगे है जोड़ के बाद क्या आएगा? घटाव, फिर गुणा। घटाव को इससे दर्शाते हैं और गुणा को इससे। ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। फिर है डिवीजन यानी भाग। डिवीजन कैसे करते हैं नंबर्स का, वो है। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं अपन यहाँ। ये रहा। अब भी मैंने बताया था आप लोगों को कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सी सम अभाज्य संख्या है, तो 2 होगा। आगे देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय व वास्तविक होती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऊपर क्वेश्चन देगा, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक हो सकती हैं? नीचे ऑप्शन में होगा हाँ, नहीं, कुछ कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलोगे? हाँ। फिर है नेक्स्ट नंबर है 0। ये 0 नंबर जो है, इसकी बात करें तो ये न तो धनात्मक में होता है और न ही ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन आ जाए कि 0 क्या है, नीचे ऑप्शन में दे दे धनात्मक,
ऋणात्मक, प्रीमेय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप लोग? 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक संख्या है। एक अंक वाली संख्याओं की संख्या होगी 9। कई बार सीधा क्वेश्चन दे देता है कि एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 9। 9 कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं 10 लिख दूं, 10 में कितने नंबर्स हो जाएंगे? 2 नंबर हो जाएंगे ना, इसलिए यानी 1 से लेकर के 9 तक जो अंक हैं वो एक अंक की संख्या है। यही क्वेश्चन था कि एक अंक वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? 9। ऐसे ही 2 अंकों वाली यानी 10 से लेकर के, कहाँ से? 10, 11 ऐसे लेकर के डैश 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 चलेंगे कहाँ तक? 99 तक। अगर मैं 100 लिख दूं, 100 में 3 हो जाएंगे ना, 1 0 0, तो यानी 10 से 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 90। 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या 900। 3 अंक यानी कहाँ से लगा करके? 100 से लगा करके 100 से लगा करके 999 तक। अगर मैं 1000 लिख दूं तो 1000 में 4 अंक हो जाएंगे। 4 अंकों वाली संख्याओं की बात करूं तो कितनी है टोटल? 9000। यानी 1000 से लेकर के कहाँ तक? 9999 तक। इनमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 1000 हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो ये। इन सब में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी होगी 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी होगी 99, 3 अंकों की सबसे छोटी 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी? 999। आगे देखते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। सबसे छोटी कौन सी होगी? 1। ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली। देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 और सबसे छोटी 100। ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।